नर्मदे नर्मदे नाम नर्मदे। कोटि कोटि। मात नर्मदे हर। बोलिए आपके। मेरे प्रश्न अभी नहीं है। सारे साधकों का, महापुरुषों का प्रश्न सुन के उन्हीं को कैसे अपने मन में उतारूं, उस पर मैं विचरण कर रहा हूं। और उस दौरान मैं श्योर हूँ कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे ज़रूर पूछ लूँगा। अभी कौन सा प्रश्न है आपने अभी पूछा? एज वाला पूछा, एज वाला। ओ अच्छा, हाँ एज वाला, हाँ नहीं सही, वो ऑफलाइन में बात कर रहा था मैं आपसे। तो हाँ वो क्वेश्चन है मेरे माइंड में और गुरु से आंसर नहीं आया, आप समझा मैं। तो गुरु आपसे आंसर ये चाहिए। मुझे खुद लगता है कि ये आध्यात्म तरफ एक जो इमोशनल मेंटल जो फ्लशिंग कहते हैं, फ्लश करते हैं ना, रोज़ अपने शरीर को फ्लश करते हैं, नाक कान इंद्रिया को, वैसे ही एक ज़रूरत जैसा लगता है मुझे आप जैसे गुरु मिलने के बाद। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? पहले कोशिश किए थे लेकिन सही तरीके से नहीं किए थे। मेरे पेरेंट्स में या तो दोस्त या तो पड़ोसी जो भी कोशिश किए और मुझे उसमें लाने को, अब लगता है कि अब मुझे ये अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ शायद स्कूल में देनी चाहिए थी मुझे पहले से ही। तो इसका उचित उम्र क्या है? ये पठन पाठन में कलम के पार्ट होना चाहिए, लाइक लेट्स से 5th ग्रेड से स्टार्ट करना चाहिए या चौथी से स्टार्ट करना चाहिए। अध्यात्म का एक सेक्शन होना, कुछ होना चाहिए। आपको क्या लगता है गुरुजी, कि कौन सा उम्र उचित है जिसमें अध्यात्म के बारे में मनुष्य को स्टार्ट किया जाए? मेरे समझ से जब से बालक समझने लायक हुआ, सबसे शुरुआत ही उससे बातचीत का अध्यात्म से करना चाहिए। अध्यात्म का मतलब बच्चों को संस्कार देना, मर्यादा में रहना सिखाना, ईमानदारी सत्कर्म सिखाना, उनके हाथों से कुछ जरूरतमंद की सेवा करवाना, जितनी योग्यता है उतने में जीना सिखाना, जितनी ज़रूरत है उसमें जीना सिखाना। और ये हमें जब से बालक वो समझने लायक हो, बालक हो या बालिका हो, तब से करना चाहिए। पहले शुरुआत इसी की करना चाहिए जिंदगी में। बहुत ज़रूरी है। अब अगर बचपन में शुरुआत नहीं हुई तो जब समझ में आया तब अपना लीजिए। क्या ऐसा न हो कि मुझे बचपन में मिला, जवानी बचपन में नहीं मिल पाया और पता चला जवानी में मिला, तो सोच रहे हो बचपन में मिला होता तो अच्छा था, पर पता चला कि मिल के भी आपने कुछ नहीं किया। ऐसा न हो जाए। क्या हाँ, ऐसा न हो जाए कि मिल के भी कुछ नहीं किया। समझ रहे? तो मेरे समझ से जहाँ तक मैंने समझा कि हमारे जीवन में आध्यात्म हमें जब से समझने लायक हुए हम तब से समझाना चाहिए, शिक्षा के साथ। क्या हाँ, शिक्षा के साथ। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह अध्यात्म सिखाओ, शिक्षा ना, नहीं, फिर आप उसे कहीं से कमजोर भी कर रहे हैं। शिक्षा के साथ अध्यात्म, पहले अध्यात्म। समझ रहे? बोलिए। जी, समझ में आया। सबसे पहले अगर स्टार्ट हो सके तो अध्यात्म को शुरू करना चाहिए। एकदम। और ऐसा होना चाहिए कि ये स्कूल का पठन का जो भी है, एक विषय में एक सेक्शन होना चाहिए, या तो पूरा एक अलग से किताब होना चाहिए इसके लिए। और मान लीजिए आपने नहीं भी वो चाहा, जैसे आप बता रहे थे, जब रियलाइजेशन हुआ कि ये ज़रूरी है तब से अपना सकते। तुरंत। अब इसमें लेट मत करो यार, पहले मिला होता, अब मिला ना। हाँ, अब मिला तो आपसे अपना, अब तो अपना लो। दे रहा है दुरुस्त। हाँ, जब भी मिला अपना लो। ऐसा ना पछताने में समय गंवा दो, ऐसा ना करो। समझ रहे? उसमें भी भारत जैसे देश में, जहाँ की या तो नेपाल, जहाँ की बहुत सारे गुरु हैं इस चीज़ को बढ़ावा देने के। एकदम गुरुओं का देश कहा जाता है। हाँ, अब ये
बहुत बड़ा व्यापार हो चुका है यूएसए में जहाँ मैं रहता हूँ। शर्म की बात है हमारे लिए। सारे गुरु जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन मैं अभी तक कोई एक गुरु नहीं पाया वहाँ, 25 साल हो गया रहते हुए, जिसको मैं अपना सकूँ, जिससे ज्ञान हो सके। पहली बार एक यूट्यूब वीडियो आपका देख के मैं यहाँ खींचा चला आया तो यहाँ पर वो सारा चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्स है, टीचर्स है, अगर वो चीज़ मैं सोचता हूँ अगर सरकार इस पे अमल करे तो आप जैसे गुरु स्कूल में जाके थोड़ा सहयोग भी कर हाँ सकते एकदम कर सकते हैं, हैं। कर सकते हैं। हम तो देश विश्व के लिए काम करना चाहते हैं, हर व्यक्ति से मिलकर काम करना चाहते हैं। हमारे चाहे शब्द हो चाहे मैं हूँ, मैं हर लोगों से मिलना चाहता हूँ, चाहे शरीर के द्वारा चाहे इन शब्दों के द्वारा। विश्व के हर आदमी से मैं मिलना चाहता हूँ। क्या एक बार दोबारा मुझे वो अपनाए और चाहे ना अपनाए, एक बार मैं मिलना चाहता हूँ। ये मेरा भाव है, चाहे शरीर के द्वारा चाहे इन शब्दों के द्वारा। भगवानी भाव, बहुत ही भगवानी भाव। विश्व के हर व्यक्ति से, पता नहीं क्यों ऐसा भाव इतना जगा प्रेम मेरे। है गुरु आप में कि आप आदमी के लिए, भक्तों के लिए इतना काम कर रहे हैं, बनवा रहे हैं बिल्डिंग और मुफ्त में, फ्री में उनका आत्म कल्याण के लिए। एकदम जहाँ जितना मेरी सामर्थ्य थी, धन से तन से ज्ञान से, मैं इस कार्य में लगा हूँ। और समाज के कुछ लोग हैं वो भी सहयोग दे रहे हैं। मैं उन्हें अभी तक धन्यवाद भी नहीं कहा, क्योंकि धन्यवाद भी छोटा हो जाएगा, इसलिए सहयोग देने वाले को मैं कभी कुछ कहा नहीं। कौन से शब्द कहूँ उन्हें? कोई भी सबसे परे है वैसे। एकदम मैं सिर्फ उनके लिए आत्मिक भाव उठ जाते हैं, शब्दों में नहीं उठा पाता। जिन लोगों ने इस कार्य में सहयोग दिया है उनके लिए कभी मैं उनके लिए उनको मतलब मुंह से धन्यवाद नहीं दे पाया, क्योंकि धन्यवाद में मुझे लगा कि नहीं। इसलिए कि जितने लोग भी सहयोग दे रहे हैं, लाइव में भी मैं बोल देता हूँ कि कुछ नहीं चाहिए तो देना, क्या, और फिर भी वो सहयोग दे रहे हैं इस कार्य में। तो उनके लिए आत्मिक भाव उठता है, शब्द नहीं उठते उनके। तो सबसे बड़ी चीज़ वही है, आत्मीयता होना। कभी कभी होता है कि जिन लोगों ने मेरे काम में मुझे सहयोग दिया, मैं उन्हें क्या कहूँ, कहने के लिए शब्द ही नहीं उठते। इसमें समाज के उन लोगों का भी सहयोग रहा जिनका मैं मतलब मुझे पता नहीं, अगर वो सामने भी आते हैं तो मुझे पता नहीं इन्होंने सहयोग दिया है कि नहीं दिया है। और मेरा ये भाव है कि मैं विश्व के हर व्यक्ति से मिलूं, चाहे शरीर के द्वारा चाहे शब्दों के द्वारा, एक बार बस। एक बार। और बस मैं मिलकर यही कहना चाहता हूँ कि बस अब रुक जाओ, बस अब रुक जाओ, अब हो गया। बहुत कर लिए, अब आराम करो। प्रयास छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो। मिलकर यही कहना चाहता हूँ। बस आप प्रयास छोड़ दो। जिंदगी मिली है जीने के लिए, प्रयास के लिए नहीं।
और इसके लिए जितना मुझसे हो सकता है, जितना मेरी ताकत है, मैं लगा दे रहा हूँ, चाहे वो धन से हो, चाहे तन से हो, चाहे ज्ञान से हो, पूरी तरह लेके समर्पित हूँ। और बोलिए आप। इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। हाँ, इतना स्वादिष्ट भोजन हाँ, और इतने आत्मीयता और ऐसे वाइब्रेशन में फर्स्ट टाइम बहुत मज़ा आया खाने में। नाश्ता खाने बहुत अच्छा लगा। और मैं सब विचार कर रहा था, उसमें फाइबर भी है उतना ही, प्रोटीन भी उतना है हाँ, और कार्बोहाइड्रेट भी है, सभी का इतना अच्छा मिक्स है उसमें। बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे तैसे मैं तो चाहता था कुछ 1 महीने के लिए आऊँ, 2 हफ्ते के लिए आऊँ, जैसे तैसे कोशिश किया ताकि आपको कुटिया में आपके यहाँ होते हुए मिल लो। कुछ 2 हफ्ते बाद तो आप गायब हैं यहाँ से। और मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलना जितना मज़ा आता है, एकदम। हाँ वो मुझे चाहिए था। वीडियो देख देख के जैसे बता रहा था मैं, जब आया 1-1 इंच याद है मुझे, वो सब वहाँ ग्रीन लगा है, यहाँ नर्मदा वो सब, वो पानी का वो सब याद है। सब याद हो गया था, इतना बार देखा है वीडियो। तो इसलिए कुछ प्रश्न ही नहीं रहा, अब रहा कि कितना मैं अपने अंदर उसको उतार सकता हूँ और खुद को जांचता रहूँ। हर व्यक्ति में आनंद है, फिर भी वो अशांत है, और मैं ये दोनों देख पा रहा हूँ। उसका आनंद भी देख पा रहा हूँ, अशांति भी देख पा रहा हूँ। इसलिए मिलना चाहता हूँ, और बस बताने के लिए, तुम कहाँ भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्या दे देगा तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें। मैं देना कुछ नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। वही तो सब कुछ है गुरु। वही तो सब कुछ है। गुजरात से एक बार पति पत्नी आए थे, तो दोबारा पति आया लेकिन पत्नी नहीं आई, आ पाई किसी कारणवश। तो वो जाते जाते, जिस दिन उसे जाना था उसके पहले उसने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा है कि गुरुजी के हाथ से कुछ लेते आओ। बोला ठीक है, जाते वक्त देंगे। फिर मैं अंदर गया, क्या दूँ क्या दूँ, आखिरी में पता चला कि तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। हम आए, हमने कहा देखिए, उन्होंने मांगा है और मेरे पास कुछ नहीं है, बस इतना कह देना, अपना ख्याल रखो। बड़ी तो चीज़ वही लेके जाते हैं साथ।
इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि कुछ नहीं चाहिए तो हाँ ना, अगर कुछ चाहिए तो मत आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई परेशान हो। और फिर आप लोग और कोई प्रश्न है आपका? तो साधना में अध्यात्म में अध्यात्म में रहने के लिए साधना जरूरी है। तो साधना में मैं देखता हूँ, आज जैसे देखा, महसूस किया कि अब घर में रहता हूँ तो लंच जो भी खाता हूँ नींद आने लगती है। इसमें तो नींद नहीं आ रही है। कि जरूरत नहीं मिला ना। ज़रूरत नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। इसमें आप ऊर्जावान हैं और जरूरत हेल्थ भी जरूरत से ठीक, ज्यादा खाने में बोझा संभाल रहे हो, थक जाते हैं। हेल्थ भी ठीक है। हाँ, उसमें सब फाइबर, सब प्रोटीन, सब सब है। कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट का था। पूरा पूरा मूंग और हाँ, चना। वो स्प्राउट वाला जो मूंग होता है ना, हाँ, बहुत अच्छा होता है। पूरा। यहाँ नमक भी सेंधा नमक यूज करते हैं। सेंधा हाँ, नमक, वही सेंधा तो। नमक यहाँ पे मतलब पूरा तरह एक, हाँ, मतलब साधक के लिए आत्मिक स्तर उठाने के लिए पूरी एकदम पूरा सिस्टम है। पूरा सिस्टम पूरा रेडी पूरा किया पूरा गया। मतलब बहुत सोच समझ के निर्माण किया गया है, कहीं ऐसे ही नहीं है नहीं। ऐसा गुरु जी, कहीं ऐसा नहीं, नहीं, कहीं भी नहीं ऐसा है। कुछ भी। हाँ, अगर कुछ यहाँ खिलाया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ रहस्य है, कुछ भी। तो अध्यात्म के लिए बहुत जरूरी है ये सब करना। हाँ, खान पीन का साधना
और साधना के लिए खान पीन, रहन सहन। बोल चाल, उठना बैठना सब मायने रखता है, तभी आप शब्द पाएंगे। बिना जरूरत में मैं किसी से बात ही नहीं कर पाया, और मुझे अच्छा लगा वो, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब जरूरत नहीं है तब बोलते हैं तो उसमें लगता है या तो मैं उसको अपेक्षा कर रहा हूँ, कुछ करना चाहते हैं, हाँ, और वो बोझ लगता है, बहुत बोझ लगता है, प्रभावित। अब क्यों करूँ प्रभावित, मैं थक चुका, बहुत बोझ लगता है वो प्रभावित करना। मैं जो हूँ वही हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो ना करो, मुझे अब मतलब नहीं है। वो करते 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 वो काम के लिए कर सकता हूँ मैं, ठीक है। जॉब में गया तो कम से कम थोड़ा अच्छा से बोलना पड़ा, हाँ कि ना, वो सब ठीक है। लेकिन ये माहौल में, ये मेरा दोस्त प्रेमी को के माहौल में मैं वो नहीं करना चाहता। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, लेकिन किसी को बे जरूरत का जाग, और यहाँ मुझे वो मिला कुछ ही घंटों में, बहुत अच्छा लगा। और लगता है कि सब दोस्त हैं, सब साथ में हैं, सब मेरे प्रेम में हैं और मैं सबको प्रेम कर रहा हूँ ऐसा, लेकिन किसी को बे मतलब में बोलने नहीं गया। महाराज जी से एक दो क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा से समझा दिए, और बहुत ही ये अद्भुत फीलिंग है यहाँ पर, यहाँ का जो वाइब्रेशन है, ये जो चिड़िया, मेरे ऑफिस से पता है एक वाइट नॉइज़ बोल के एक ऐप आता है, सारे ऑफिस में आजकल देते हैं, ये म्यूजिक वाला ऐप देते हैं ताकि हमारे एम्प्लॉय खुश रहें। वाइट नॉइज़ में एग्जैक्टली यही होता है, ये जो चिड़िया का आवाज़ है ना, मैं वहाँ दिन में सुनूँ तो नींद आने लगता है मुझे। रात वाला सत्संग जो यहाँ चलता है, दिन में थोड़ा सुन लूँ, ये इतना अच्छा, मतलब यही ऐप में होता है, और ये पेड होता है, 10,000 पर मंथ में आता है वो, और ऑफिस फ्री में देती है हम लोग को। ईमेल आता है कि ये है सब्सक्रिप्शन कोड, ये कर लो तो 1 साल फ्री। अब 30 दिन बाकी है, फिर से आता ईमेल। तो एक बार ट्राई किया तो बस यही आवाज़ होती है उसमें, ये पानी का आवाज़ होता है। तो ये जगह भी, मतलब मैंने लाइफ में आपसे पूछा था क्वेश्चन कि जगह को आपने कैसे चूज़ किया, आपने बताया था इस जगह ने आपको कुछ, ये बरगद का पेड़ बहुत ही लाइक, ये बहुत ही शांत कर देने वाला पेड़। मैं तो प्रेम में हूँ इस जगह। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपके कार्य के लिए। अहो भाग्य। बोलिए आप लोगों का कोई प्रश्न? वकील साहब आप आगे आ जाओ। हाँ, नहीं वहीं हाव हाव करोगे।